आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। सन 2011 में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक मजदूर की मासूम 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया था। वह बच्ची अब 11 वर्ष की हो गई है। बताया जाता है कि उस वक्त बच्ची पुरुष की परछाई देखकर भी डर जाती थी, किंतु वक्त के साथ धीरे धीरे बच्ची सामान्य हो गई। घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि घटना संज्ञान में आते से ही अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी सामाजिक सरोकार के चलते आज तक बच्ची की हर माह मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मन को कचोटने वाली बात यह है कि अभी तक शासन प्रशासन की ओर से बच्ची को लेकर किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली गई। आज मीडिया से चर्चा करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि तत्कालीन सरकारी वकील विमल मिश्रा ने बच्ची को कानूनी रूप से इंसाफ दिलाते हुए घटना के आरोपी को दंड दिलवाया। घटना के 6 माह बाद ही बच्ची के पिता की हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। बच्ची अपनी मां और एक गूंगे भाई के साथ रहती है। बच्ची की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अतः शासन को उसकी मां को आंगनबाड़ी या अन्य किसी शासकीय स्थान पर नौकरी देकर आर्थिक रूप से संबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं तत्कालीन मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बच्ची मातृत्व सुख से हमेशा वंचित रहेगी। अतः ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड के माध्यम से बच्ची को उचित ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इस मामले में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उसे बेहतर शिक्षा और परिवार की जीविका चलाने के लिए शासन प्रशासन से मदद की दरकार है। श्री द्विवेदी ने कहा कि ऐसे मामलों में शासन प्रशासन को आगे बढ़कर संज्ञान लेते हुए बच्ची की आर्थिक मदद करते हुए उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, ये एक गंभीरतम किस्म का कहें कि हम प्रशासनिक खामी है, सरकार की खामी है। बलात्कार पीड़िता सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो सरकार कानूनी मदद तो कर रही है, कानून उसकी मदद कर रहा है, कानून से इंसाफ मिल सकता है। परंतु अगर वह आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार है, जैसा कि इस बच्ची के साथ हुआ, बच्ची के पिताजी मजदूर थे। घटना के 6-8 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई, हार्ट फेल हो गया था। बच्ची जब 2 साल की थी तभी उसके साथ जो घटना घटित हुई तो वो पुरुष की परछाई देख करके डर जाया करती थी। तब से ही हमारे संपर्क में है उसका परिवार, उसकी माताजी। जो भी मदद प्रतिमा कर दी जाती थी वो राजनीति से परे हट करके मानवता की मदद होती थी, पर वो अपर्याप्त अब लगती है। कारण कि लड़की 10 वर्ष से अधिक अब हो गई है। उसके अंदर से डर लगभग खत्म हो चुका है। परंतु क्या मेडिकल की व्यवस्था के अनुसार उसको भविष्य में जो मेडिकल बताया गया है कि वो मां नहीं बन सकती, उसके प्रयास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये भी प्रशासन को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जानकारी लेना चाहिए। एक स्त्री का सबसे बड़ा जो आभूषण है वो तो छीना गया, लेकिन मातृत्व का गुण उसके अंदर मेडिकल के उपचार के माध्यम से हो सकता है या नहीं, ये देखा जाए। साथ ही साथ अगर वो आगे बढ़ कर के कोई शारीरिक फिटनेस के साथ साथ एजुकेशन और किसी रोजगार की तरफ अग्रसर हो अभी से, तो रोजगार की कार्य कुशलता हेतु से ऐसे एजुकेशन दिया जाए। क्योंकि गरीब परिवार की है, उसकी माँ भी बहुत गरीब है, माँ मेहनत और मजदूरी करती है। सरकार के पास कई प्रकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उसे मदद की जा सकती है, उसके परिवार की मदद की जा सकती है। आज ही जानकारी मिली कि उसका जो एक भाई है वो गूंगा है। तो हम
उसके लिए भी प्रयास करेंगे। सामाजिक सरोकार हमने निभा दिया, निभाएंगे, हमारे साथी लोग निभाने को तैयार हैं। उसके लिए हम 26 जनवरी को आपस में बैठक करके जो भी तय होगा वो करेंगे। लेकिन सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगर जिला प्रशासन किसी प्रकार की उनकी मदद करता है और उसके भाई को जो हम जल्दी बुला करके मेडिकल एमवाई में जांच के लिए भेजेंगे, अगर प्रशासन खुद पहल करता है तो सराहनीय रहेगा। मैंने सिर्फ एक ही बात देखी है कि राजनेताओं का चेहरा राजनीति से परे हो और एक वकील समाज की मुख्य धारा में भी रहे। तो हमने जो कानून की के माध्यम से उसकी को जो इंसाफ दिलवाया, सरकारी वकील आदरणीय विमल मिश्रा जी ने जो काम किया उनका अभिनंदन किया गया। लेकिन अब ज़रूरत एक वकील के माध्यम की नहीं है, अब ज़रूरत सरकार की है। और सरकार किस प्रकार से, प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से मानवता का प्रदर्शन करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं का आवेदन उससे ले करके किन किन योजनाओं के माध्यम से कोई लाभ दे सकते हैं, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी में उसकी माता की नियुक्ति या किसी दफ्तर में नियुक्ति या किसी भी रूप में सरकार चाहे, प्रशासनिक अधिकारी चाहें। इसलिए आज वो जब आई सामान लेने और बच्ची जो दीपावली को कपड़े नहीं ले गई थी, मेरे भाई के निधन होने के कारण वो भी बहुत व्यथित थी, तो कही कि इस बार मैं ये कपड़े नहीं ले जाऊंगी। आज हमने उसे ज़बरदस्ती दिया। इच्छा ये है कि अब अधिकारी और सरकार उसके पास तक पहुंचे, उंगली पकड़े और उसके अंदर आत्मविश्वास जो अब आ गया है वो एक चट्टान की भांति आगे काम आए। कुछ नहीं, मैं तो सरकार से मदद चाहती हूँ को लड़की की पढ़ाई हो अच्छी, उसको सरकार तरफ से और मिले योजना कुछ भी। अभी तक कुछ भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हुई है उसकी। 2011 में क्या घटना हुई थी? ऐसे ही वो केस हो गया था बलात्कार का। अब मैं ये चाहती हूँ कि कोई हमारा काम हो, कोई किराना की दुकान उकान कुछ भी हमारा मकान का काम हो जाए। हाँ, 9-10 साल से आप परेशान चल रहे हैं। दाड़की गाँव की दाड़की करके खा रहे हैं जी। बस यही उम्मीद है कि कुछ मिल जाए थोड़ा घना। आवेदन दिया, किसी से मिले आप? नहीं मिला आवेदन तो कुछ से भी कुछ भी नहीं। वकील साहब की तरफ से लगातार मदद मिली आपको? हाँ, वकील साहब से तो मिल रही है जी। दे रहे हो तो मदद कर रहे हैं। कितने साल से मदद करते आ रहे हैं? वो जब से ही कर रहे हैं। तो आप दिल से क्या कहना चाहते हैं, मन में क्या कहना चाहते हैं बच्ची के लिए? कुछ नहीं किया, वो उसकी पढ़ाई भी नहीं हो रही है, सरकार में बना रहे उसको तो वहाँ से भी ढंग से पढ़ाई नहीं मिल रही। तो ये है कि कोई अच्छा स्कूल में पढ़ ले वो तो अच्छा मिल जाएगा, और क्या कुछ नहीं। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।